उठा लो आप मुझे और बता दे कि राष्ट्र शब्द आया कहाँ से है। कोई यहाँ बता दो, आप पूरे चांदनी चौक में ढूंढ लाना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चैलेंज एक्सेप्ट है आपको। वो बोल रहे हैं कि राष्ट्र शब्द कहाँ से आया, और इस वक्त सबसे जो सत्ता में मजबूत पार्टी है वो राष्ट्र प्रेमी है। अच्छा, और उसी दिशा में आगे बढ़। राष्ट्र प्रेमी तो कहना आपसे गलत होगा। बेहद झूठी पार्टी है, बलात्कारी जनता पार्टी है, बेहद जलील पार्टी है। उसे राष्ट्र प्रेमी आप किस तरह से कह सकते हैं? आप उसे राष्ट्र प्रेमी, सारे बलात्कारी उसमें भरे हुए, सारे भ्रष्टाचारी उसमें भरे हुए, आप उसे राष्ट्र प्रेमी किस नाम से कह सकते हो? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। राष्ट्र के कुर्बान करने वालों के नाम पे वो वोट मांगती है, आप उसे राष्ट्र प्रेमी का दर्जा दोगे? 2019 का चुनाव सबको याद होगा, जब पुलवामा हमला हुआ था। पुलवामा हमले के बाद हर मोदी जी के हर स्पीच में आपका पहला वोट युवाओं का पहला वोट राष्ट्र के नाम, शहीदों के नाम पे वोट मांगना राष्ट्र प्रेम है? नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो में देख लिया किस तरीके से शर्मा जी से एक युवक बहस कर लेता है और शर्मा जी से पूछता है कि अगर कोई भी यहाँ पे पढ़ा लिखा हो तो ये बताए कि राष्ट्र शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया था। तो उसका जवाब शर्मा जी बहुत ही अच्छी तरीके से देते हैं। इसके बाद वो कोई सवाल ही नहीं करता है। लेकिन वहाँ पर एक शख्स और आता है जिसका कहना है कि आपने राष्ट्र तो बता दिया, लेकिन राष्ट्र के पहले कौन सा शब्द था उसको आप बताइए। तो किस तरीके से शर्मा जी उस पर कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन वो शख्स जो कहता है कि राष्ट्र पहले हमारा भारत जो था वो हिंदू राष्ट्र था। और किस तरीके से शर्मा जी से एक अंकल से बहस हो जाती है। अंकल का कहना है कि आप शर्मा होकर हिंदुत्व का विरोध करते हैं और हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं, आप बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन एक शख्स जिसका कहना है कि अगर हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो हम हिंदू हैं, अगर हम बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं तो हम हिंदू नहीं है। इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार है, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे अगर आप लोग हमारे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप मुझे बता दे कि राष्ट्र शब्द आया कहाँ से है। कोई यहाँ बता दो, आप पूरे चांदनी चौक में ढूंढ लाना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चैलेंज एक्सेप्ट है आपको। वो बोल रहे हैं कि राष्ट्र शब्द कहाँ से आया, और इस वक्त सबसे जो सत्ता में मजबूत पार्टी है वो राष्ट्र प्रेमी है। अच्छा, और उसी दिशा में आगे बढ़। राष्ट्र प्रेमी तो कहना आपसे गलत होगा। बेहद झूठी पार्टी है, बलात्कारी जनता पार्टी है, बेहद जलील पार्टी है। उसे राष्ट्र प्रेमी आप किस तरह से कह सकते हैं? आप उसे राष्ट्र प्रेमी, सारे बलात्कारी उसमें भरे हुए, सारे भ्रष्टाचारी उसमें भरे हुए, आप उसे राष्ट्र प्रेमी किस नाम से कह सकते हो? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। राष्ट्र के कुर्बान करने वालों के नाम पे वो वोट मांगती है, आप उसे राष्ट्र प्रेमी का दर्जा दोगे? 2019 का चुनाव सबको याद होगा, जब पुलवामा हमला हुआ था। पुलवामा हमले के बाद हर मोदी जी के हर स्पीच में आपका पहला वोट युवाओं का पहला वोट राष्ट्र के नाम, शहीदों के नाम पे वोट मांगना राष्ट्र प्रेम है? नहीं। तो दोस्तों, आ चुका हूँ फिर से एक और नया वीडियो लेकर। राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति आज से थोड़ी है, जब राष्ट्र नहीं थे उससे भी बहुत पहले से। ये तो संस्कृत का प्राचीन शब्द है, हिंदी का प्राचीन शब्द है। हिंदी तो खैर बहुत बाद में आई है, उससे भी पुराना संस्कृत का शब्द है राष्ट्र। राष्ट्र का मतलब होता है एक भौगोलिक स्थिति, इसके अंदर रहने वाले लोग होते हैं, जिसमें माताएं बहनें रहती हैं, जिसमें आदमी रहते हैं, जिसमें सब तरह की गतिविधियां होती हैं, आर्थिक व्यापारिक हर तरह की गतिविधि, उससे सारे को मिला के भूगोल को उसे राष्ट्र कहा जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और राष्ट्र की उन्नति का मतलब ठीक है, हर एक व्यक्ति की उन्नति राष्ट्र की उन्नति है। अगर मेरी चलिए एक के बाद एक चैलेंज आता है। राष्ट्र जो कह रहे हैं आप, राष्ट्र के पहले क्या था उसका नाम बता दीजिए। जो संस्कृत में था उसको आप काट के निकाल दिए, थोड़ा उसका पूरा नाम लीजिए। तो कौन सा राष्ट्र था? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। कौन सा राष्ट्र था? अरे सर, राष्ट्र हर एक उस देश को कहा जाता है, हर एक उस भागीदारी इनको शर्म आ रही है। पहले हिंदू राष्ट्र था, ये कहना नहीं चाहते, इनको शर्म आ रही है। कहानी फिर घूम फिर के सर हिंदू राष्ट्र पर आ जाती है। थोड़ा सा पीछे का इल्जाम ये भी लग रहा है बीजेपी पर सर, आरोप ये भी लगता है कि वो हिंदुत्व की राजनीति करे। कितना सोच रहे हैं? आरोप क्यों लगता है? सच्ची बात है ये तो। अरे कहना क्या चाहते हो? आरोप क्यों लगता है? सच्ची बात है ये तो। उन्होंने लगातार शुरुआत ही किस बात से करी? हिंदू से शुरुआत करी। जब 6 जून 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई थी, उन्होंने सबसे पहले क्या नारा दिया था? हिंदू राष्ट्र सबसे पहले नारा दिया। उसके बाद उन्होंने क्या करा? 10 साल तक जब उनकी दाल नहीं गली, 1990 में आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा निकाली। किस आधार पर? सांप्रदायिक आधार पर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या जनसंघ था, वो इसी बात को लेकर मुद्दे को राजनीति करता था। उन्होंने राष्ट्र के मुद्दे उठाए कब? इनका राष्ट्र की उन्नति में, राष्ट्र की प्रगति में, राष्ट्र की आजादी में योगदान क्या है? ये भाई साहब इतने खड़े हैं, अभी बोल के चले गए वो। इनसे मैं एक बात पूछता हूँ, जब 1925 में हिंदू महासभा का उसमें गठन हुआ था, उसके बाद जनसंघ का गठन हुआ था, आरएसएस का गठन हुआ था, किसी एक नाम ऐसा बता दो कि जिसने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया हो। सबूतों पे चलते हैं। सबूत ले। आप बुरा नहीं मानना, शर्मा होकर ना आप हिंदू राष्ट्र पे एक तरह से बहुत गलत बात बोल रही हैं। बहुत गलत बात है।
अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। शर्मा जी होकर, हिंदू होकर आप सरकार की खिलाफत कर रहे हैं, ये बात अच्छी नहीं लग रही भैया। भाई साहब को अच्छी लगे ना लगे, हिंदू कौन होता है? जो हिंद प्रदेश में रहने वाले सारे हिंदू कहलाते हैं। दूसरी बात, मैं शर्मा हूँ। तीसरी बात, मैं ब्राह्मण हूँ। तो ब्राह्मण के लिए जो कहा जाता है कि ब्रह्मा का तत्व, जिसे थोड़ा बहुत ब्रह्मा जी ने ज्ञान दे रखा है, तो मैं मानता हूँ मैं थोड़ा बहुत मामूली सा ज्ञानी हूँ। इनके लिए हिंदू राष्ट्र सर्वोपरि है, मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई सर्वोपरि नहीं है। मैं भारत देश को सर्वोपरि मानता हूँ, जो भारत है मैं उसे सर्वोपरि मानता हूँ। बात तो सही है। मैं बाद में ब्राह्मण हूँ, मैं बाद में शर्मा हूँ, मैं बाद में हिंदू हूँ। हाँ, इनके ये जात पदार्थ शर्मा कह रहे हैं इनको, शर्मा कह के वो राष्ट्र की वो राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये शर्मा वाली बात कर रहे हैं। अरे जब आदमी राष्ट्र की बात कर रहा है दिला रहे ना, शर्मा मतलब बीजेपी भैया, वोटर से तो फिर शर्मा मतलब क्या है? शर्मा मतलब है क्या? बीजेपी नहीं, शर्मा मतलब है क्या? मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। अगर तुम संस्कृति को नहीं समझ पा रहे हो, सनातनी होकर तुम यही नहीं समझ पा रहे। क्या रहे सर? बोले जो बीजेपी को वोट देगा वो हिंदू है आज के डेट में, जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो हिंदू नहीं है। बीजेपी के तरफ से ये कहना है कि जो हिंदू को वोट देगा वो हिंदू है, और जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो हिंदू नहीं है। अब ये कौन है बे? आपका शर्मा कहना है, शर्मा जी आपको टैग भी दे देगा कि शर्मा होकर आप बताइए विरोध कर रहे हैं और सब मटर छील रहे हैं।